ओम शांति। माया छोड़ती नहीं है, इससे खबरदार रहना होता है। तो कुकर्म करते हैं, कुदृष्टि रखते हैं, कुवचन निकलते हैं, कुचलन चलते हैं, इसीलिए सावधान रहना है। बहुत संभालना पड़ता है, बहुत संभल संभल के चलना है। किस लिए? कि ये याद रखना चाहिए कि हमारी चलन से हमारे बाप का, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बाप का नाम बदनाम होगा। तो बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, खुद हार नहीं खानी है, ऐसी कुदृष्टि नहीं रखनी है, कुवचन नहीं चलने हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप के नाम पर बात आए। इसीलिए बहुत बहुत संभाल करनी होती है। कई बार ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं, देखने पड़ते हैं, क्योंकि माया तो छोड़ती नहीं है। तो माया लाती है, ऐसे विचार लाती है, ऐसा कुछ करती है तो उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है। तो चारों तरफ तमो प्रधानता इतनी है, उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इस तमो प्रधानता के चक्रव्यूह में फंसने के कारण ऐसा होता है। वरना तो हर एक बच्चा चाहता है, पर प्रभाव में भी आ जाता है, संग खराब हो जाता है, या देखना, सोचना, समझना, इसकी शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। बाप के माँ वाक्यों की तरफ ध्यान नहीं होता, व्यर्थ की बातों की तरफ ध्यान होता है, तो वो सब चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हर रोज कहा जाता है ज्ञान योग पर ध्यान दें, ज्ञान पर ध्यान दे, योग पर ध्यान दे, ताकि ऐसे जो विकारी संकल्प या दृष्टि ऐसा हो तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अपने आप को बाबा के यज्ञ में, हर सेवा में बिजी कर दे तो व्यर्थ की तरफ जाएंगे ही नहीं। जब बिजी रहेंगे तो व्यर्थ से बचे रहेंगे, पर बिजी नहीं होते हैं, खाली होते हैं तो व्यर्थ बहुत चलता है। तो दृष्टि भी ऐसी हो जाती है, कुचलन हो जाती है, कुकर्म हो जाते हैं, से अपनी सत्यानाश करते हैं। तो बाबा जानते हैं कि अगर किसी को कुछ कहा तो कई ट्रेडर बन जाते हैं। किसी को ये कुछ कहो कि ऐसी चलन नहीं चलना, ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूति कोई चलन चलते हैं, तो उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं ऐसा नहीं करना। तो फिर थोड़े समय के बाद देखा जाता है कि वो ट्रेडर बन जाते हैं, अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। अब ये कौन सी सत्यानाश है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, तो यज्ञ के ही विपरीत हो जाते हैं, निरादर करते हैं। ऐसे नहीं करना, बहुत बहुत सावधान रहना है।